दोस्तों, नमस्कार। आपका सोफा शो में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर होने वाली उसकी दूसरी दस्तक को। दोस्तों, आपसे आग्रह है, हम सबको सावधान और सावधानियां बरतने की जरूरत है। यह बड़े खेद का विषय है कि हिमाचल कोरोना के मामले में देश भर में पहले पायदान पर पहुंच गया है। आज से पहले भी हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर पहुंचता रहा है, लेकिन हमेशा सकारात्मक विषय को लेकर। हिमाचल में देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों के ड्रॉप आउट पढ़ाई से ना होने के मामले में, स्वच्छ भारत अभियान, इस सब में अव्वल रहा है। लेकिन इस बार वह कोरोना को लेकर अपनी जनसंख्या के आधार पर पहले पायदान पर है। हालांकि दिल्ली दूसरे पायदान पर, राजस्थान तीसरे पायदान पर और बिहार अंतिम पायदान पर है। हिमाचल प्रदेश, जो कि एक छोटा प्रदेश है, हमारी जनसंख्या भी कम है, हमारे यहाँ के नागरिक आज तक जिम्मेवार नागरिक माने जाते थे, हमारा नेतृत्व भी साफ सुथरा है, लेकिन कोरोना को लेकर हमारे कहां चूक हो गई, इसका अवलोकन करने की सख्त जरूरत है। एक ही दिन में 500 लोगों का संक्रमित होने का समाचार आना, 18 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो जाना, बहुत ही खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु ये स्थिति है, इससे हमें निपटना होगा और इसके लिए हमें सावधानियां बरतनी होगी। जैसे ही तालाबंदी खत्म हुई, हमारे यहां लापरवाही का आलम हो गया। जैसे ही सरकार ने हमें छूट दी, सरकार ने परिवहन की सेवाओं को चालू किया, बाहर के पर्यटकों को आने की छूट दी, स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का प्रयत्न किया, जनमंच शुरू कर दिए, राजनीतिक कार्यक्रम होने लगे और शादियों और विवाह में जो लोगों के इकट्ठे होने की सीमा थी, वो बढ़ाई गई, तो एकदम से कोरोना वायरस ने देवभूमि पर हमला कर दिया। अब फिर सरकार ने इस सारी बात का संज्ञान लिया है। सरकार के नए फैसले आए हैं। सरकार ने 4 जिलों में रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। सरकार ने आधी हाजिरी कार्यालयों में होने के आदेश दे दिए हैं। स्कूल, जनमंच, राजनीतिक रैलियां, राजनीतिक कार्यक्रम, इन सब पर पाबंदी लगा दी गई है। इन सारी पाबंदियों को लगाने में सरकार के निर्देशों का तभी लाभ होगा अगर हम उसको सकारात्मक तौर पे देखेंगे। हम सरकार का पूरी तरह सहयोग करेंगे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आदेश सरकार ने दिए हैं, जो निर्देश सरकार ने दिए हैं, इनमें और संशोधन होने की जरूरत है। मुझे लगता है सर्दियों के कारण रात के कर्फ्यू का पहले से ही प्रकृति की देन है कि रात को ज्यादा गतिविधियां हिमाचल प्रदेश में नहीं होती। इसलिए हमें दिन की जो गतिविधियां हैं, उसको हमारे को कर्टेल करना पड़ेगा, उस पर पाबंदियां लगानी पड़ेगी। मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव ये है इस मामले में कि सबसे पहले मंत्री और अधिकारी अपने दौरों को 1 महीने के लिए पूरी तरह से स्थगित कर दें। मंत्री जाते हैं, अधिकारी जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। इसके अतिरिक्त बाजार और कार्यालयों का समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कार्यालय का समय और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक बाजार का समय होना चाहिए। जहां तक आधे हाजिरी के साथ कार्यालयों का लगाना है, उसके लिए बारे में मैं एक बात सरकार के और अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहूंगा। जब आधी हाजिरी होती है, काम पूरी तरह से ठप होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। अभी हालात ये है, जैसे समाचार आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में, आईजीएमसी में, कोरोना के पीड़ितों के लिए, संक्रमित लोगों के लिए वहां पर बेड उपलब्ध नहीं है। ये एक बड़ी लड़ाई है। सरकार को और नागरिकों को मिलकर लड़नी होगी। हमें चाहिए कि हम
जो ये आपसी दूरी है, जो ये निर्देश हैं, इसको बरकरार रखें। मास्क के साथ 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। इसके साथ हम तभी घर से निकलें अगर हमें बहुत जरूरी हो, और जरूरी हो लेकिन फिर भी दूरी हम बना के रखें, मास्क हम पहन के रखें, ऐसा मेरा मानना है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। इस महामारी को लड़ने के लिए सब एकता से सरकार का साथ दें। आज कोरोना के कारण ये बात ठीक है, सरकार भी बहुत दुविधा में है। अगर पाबंदियां लगाई जाती हैं तो आर्थिक तौर पर हम पीछे चले जाते हैं। अगर पाबंदियां हटाई जाती हैं तो कोरोना का जबरदस्त आक्रमण होने का खतरा है। हिमाचल एक सर्द प्रदेश है और जानकारों को कहना है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे कोरोना अपनी दूसरी पारी खेल सकता है। हिमाचल प्रदेश को अधिक कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, और वो गंभीरता कार्यकर्ताओं नागरिकों में तभी पहुंचेगी अगर हमारी सरकार गंभीर होगी, हमारे बड़े अधिकारी गंभीर होंगे। उच्च स्तर पर अगर हम अपने ऊपर आत्म नियंत्रण रखेंगे तभी जाकर नागरिकों तक वो बात पहुंचेगी। कहते हैं ईमानदारी, अनुशासन दोनों ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, नीचे से ऊपर की ओर कभी नहीं चलते। याद रखें, अभी वैक्सीन आने के लिए समय है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जो सरकार का ये नारा है, हमें इसका अक्षरशः पालन करना होगा। मैं समझता हूं हम एकता के साथ और अनुशासन के साथ ही कोरोना की जंग पर विजय पा सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजें, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और जानकारियां और वीडियो आपके संज्ञान में ला सकूं। धन्यवाद।